नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 4.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.2 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक किया था। अब 5वां प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, उसमें 5.7 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा यम खींचिए, बिंदु यम तथा बिंदु यन से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कच्ची आकृति बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। मतलब यहाँ पे हम लोग जो इसकी त्रिज्या है ये कितना लेंगे, 3.4 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा यम खींचिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जीवा यम खींचेंगे, यम यन, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, बिंदु यम तथा बिंदु यन से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब बिंदु यम से स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींचेंगे और बिंदु यन से स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींचेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाते हैं और यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर का जीवा खींचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्केल लेंगे और यहाँ पे गोला प्रकार पे लेंगे, 3.4 बोला है तो देखोगे 3.4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर का इस तरीके से एक वृत्त खींच लेंगे और जीवा कितना खींचना है, 5.7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखोगे 5.7 यहाँ पे आ गया, देखोगे दशमलव के बाद में 5, 6, 7 आ गया। तो यहाँ पे कहीं पे भी बिंदु यम रख करके यहाँ पे एक छोटा सा चाप खींचेंगे और जहां पे ये चाप कटा हुआ है उसको यहाँ पे बिंदु यम से मिला देंगे। देखोगे ये हो गया हमारा यम यन जीवा। तो यहाँ पे ये बिंदु का नाम हो जाएगा यम और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा यन। ये कितना है, ये है हमारा 5.7 सेंटीमीटर। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो बिंदु P है ना, यहाँ पे इसको P नाम दे देते हैं। अब P से यम को इस तरीके से जोड़ करके इसके आगे खींचेंगे। ये P को इस तरीके से आगे तक खींचेंगे। उसके बाद में P को यन से भी जोड़ करके यहाँ पे इस तरीके से आगे खींचेंगे। यहाँ पे यन से इस तरीके से आगे तक खींच लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे अब हमको क्या करना है, यन से एक स्पर्श रेखा खींचना है और यहाँ पे यम से एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पीएम वाली लाइन है ना, यहाँ पे एक चाप इस तरीके से खींचेंगे बिंदु यम पे रख करके और दूसरा चाप यहाँ पे खींचेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे चाप कटा है ना उस पे आधे से ज्यादा लेंगे और एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे खींचेंगे। जिससे हम लोग पहले और दूसरे में करते थे वैसे करना है। अब वही माप ले करके एक चाप कुछ यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे खींचेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ये जो दोनों कटा है उसको और बिंदु यम को जोड़ते हुए एक लाइन खींच देंगे, यही हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। देखोगे इस तरीके से बन जाएगी हमारी स्पर्श रेखा। ये क्या आ गया, बिंदु यम की स्पर्श रेखा आ गई। अब उसी तरीके से हमको बिंदु यन की भी स्पर्श रेखा बनाना है। तो बिंदु यन पे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे खींच लेते हैं। उसके बाद में जहाँ पे चाप कटा है उससे आधे से ज्यादा लेंगे, एक चाप यहाँ पे खींचते हैं और दूसरा चाप यहाँ पे खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो चाप कटा हुआ है वहां पे गोला प्रकार के नोक को रख करके एक चाप कुछ इस तरीके से खींचेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे। अब क्या करते हैं, देखो कि यहाँ पे ये दोनों जो चाप कटा हुआ है उसको और बिंदु यन को जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देते हैं। ये आ गई हमारी बिंदु यन की स्पर्श रेखा। यही तो हमको करना था। देखो कि यहाँ पे बिंदु यम की स्पर्श रेखा बना दिया, यहाँ पे बिंदु यन की स्पर्श रेखा बना दिया और ये जो पी एन है और या पी एम है ये हमारा क्या है, ये त्रिज्या है 3.4 सेंटीमीटर का। दोस्तों इसी तरीके से बनाना था। दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया है, केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर के एक वृत्त खींचिए,
वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु Q लीजिए। Q से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, केंद्र P है, ठीक है। P केंद्र से जो त्रिज्या है हमारी कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर है। और वृत्त के केंद्र से मतलब P से ये जो दूरी है, यहाँ पे जो Q है वो कितने दूरी पे है, ये है 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु Q है। और हमको क्या करना है, Q से स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखो कि Q से वृत्त की एक स्पर्श रेखा यहाँ पे भागेगी और Q से वृत्त की एक स्पर्श रेखा यहाँ पे भागेगी, मतलब हमको यहाँ पे दो स्पर्श रेखा बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बिंदु Q है ना, ये 5.5 सेंटीमीटर का लेंगे, उसके बाद में 3.4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, देखोगे ये यहाँ पे आ गया। ये हो जाएगा हमारा केंद्र, ये नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q। ये कितना है, ये है हमारा 5.5 सेंटीमीटर का। अब हमको क्या बोल रहा है, कितने का वृत्त खींचना है, 3.4 सेंटीमीटर का। तो देखोगे गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके 3.4 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। अब क्या करेंगे, इसको बिंदु P पे रख करके, देखोगे बिंदु P पे रखा, एक वृत्त खींच देते हैं। ये हो गया हमारा 3.4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं। ये क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये है हमारा 3.4 सेंटीमीटर का वृत्त। अब क्या करना है, बिंदु Q जो है उससे हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। अब क्या करेंगे, जो ये PQ है 5.5 सेंटीमीटर का, इस पे आधे से ज्यादा लेंगे और इसका लमसम द्विभाजक करेंगे। तो एक चाप हम लोग यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप कुछ यहाँ पे खींचेंगे। अब ये जो गोला प्रकार की नोक है उसको हम लोग बिंदु Q पे रख करके एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे खींचेंगे। अब जहाँ पे देखोगे ये बिंदु कट रही है और यहाँ पे ये बिंदु कट रही है, दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखोगे इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तीर का निशान, यहाँ पे ये तीर का निशान और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, लमसम द्विभाजक के मतलब 90 अंश का है। अब क्या करते हैं, गोला प्रकार पे देखोगे यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे लमसम द्विभाजक कटा है और पेंसिल की नोक को रखेंगे बिंदु P पे। यहाँ पे रख करके अब हम लोग यहाँ पे देखोगे एक चाप और इस तरीके से अर्ध चाप खींचेंगे। ये इतना ही कटना चाहिए, ये इतना आना चाहिए। देखोगे ये इतना ही। अब ये कहाँ पे कटा है, देखोगे ये कटा है ना, इसको और Q को जोड़ देंगे। देखोगे बिंदु Q से बन गई हमारी स्पर्श रेखा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कटा है ना, इसको भी बिंदु Q से जोड़ देते हैं। इसको भी बिंदु Q से कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। ये भी बन गई हमारी स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे देखोगे 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा और यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q लिया और Q से वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखा हमने खींच लिया। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे A और ये वाली बिंदु आ जाएगी B। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, 4.1 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 7.3 दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। इसको भी छठवें वाले के जैसा ही करना है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे केंद्र मान करके 4.1 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है और यहाँ पे देखोगे 7.3 सेंटीमीटर के दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु B ले लेते हैं ना। तो क्या बोल रहा है, स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पे B से एक स्पर्श रेखा यहाँ पे जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा कुछ यहाँ पे आएगी। तो जैसा हमने छठवा वाला किया है वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, 7.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं। इसको नाम दे देते हैं M और यहाँ पे इस बिंदु का नाम दे देते हैं B। ये कितना है, ये है 7.3 सेंटीमीटर। अब वृत्त कितने का बनाना है, 4.1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे पहले स्केल लेंगे। अब गोला प्रकार की नोक को 0 पर रख करके 4.1 कहाँ पे आएगा, देखोगे ये यहाँ पे आ जाएगा। अब वही मान को ले करके बिंदु M से एक वृत्त इस तरीके से खींच देंगे।
और यहाँ पे त्रिज्या के लिए लिखते हैं, हमारी कितना त्रिज्या है 4.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब क्या करना है, एम बी का लमसम विभाजक करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आधे से ज्यादा लेंगे और बिंदु एम से यहाँ पे एक चाप खींचेंगे और दूसरा चाप कुछ यहाँ पे आएगा। अब वही माप को ले करके बिंदु बी से एक चाप यहाँ पे आएगा और दूसरा चाप यहाँ पे आएगा। अब क्या करते हैं, पट्टी की हेल्प से यहाँ पे ये दोनों को जोड़ देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं। यहाँ पे तीर का निशान बना लेते हैं। ये आ गया हमारा 90 अंश। अब क्या करते हैं, इस बिंदु से एम को त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस बिंदु पे रखा और गोला प्रकार की नोक को लेके जाएंगे एम पे और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये कुछ इस तरीके से अर्धवृत्त खींच लिया। अब यहाँ पे जहां पे ये पॉइंट कट हुआ है ना, इसको नाम दे देते हैं ए और यहाँ पे ये नाम दे दिया सी। ठीक है, जहां पे कटा है। अब क्या करेंगे, बिंदु ए और बी को जोड़ देंगे, बिंदु बी और सी को जोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से बिंदु ए से यहाँ पे देखोगे बी को जोड़ दिया गया। ये क्या आ जाएगी, हमारी एक स्पर्श रेखा आ गई और यहाँ पे बिंदु बी को बिंदु सी से इस तरीके से जोड़ दिया गया। ये आ गई हमारी दूसरी स्पर्श रेखा। सो दोस्तों, इसी तरीके से करना था। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।